प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को बताई कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है ये आपके 13 फरवरी 2026 को होने वाला है। मुझे याद रहे, आज आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि साथियों, 13 फरवरी वाला पेपर इंग्लिश का वायरल हो चुका है। अगर आपने इस पेपर को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस पेपर को पूरी तरह से आपको देखना है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। नोट करने के साथ साथ में आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आपका जब एग्जाम हो ना, यानी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करें, सीधे क्वेश्चन देखा और आपको आंसर लिखने का काम रही है। तो ठीक है, आपका जो पेपर का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। और पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, यानी कि 20 आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। स्कूल टोटल हमारा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो आपको पूरा पेपर देख लेना। यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। पेपर वायरल हो चुका है और आपके जितने भी दोस्त है ना, यानी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन सबको ये पेपर शेयर करके बता देना है कि पूरा पेपर देख लो, आपका पूरा का पूरा पेपर वायरल हो चुका है। तो चलेगा, हम यहाँ पर सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। देखो, प्रश्न पहले किस टाइप से रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो मैं आपको बताऊं। पहले जो प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 रहेगा, इसमें रहेंगे आपके पैसेज। क्या रहेगा? पैसेज रहेगा। पैसेज आपके 9 नंबर का रहेगा। और 9 नंबर यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 9 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, यानी पैसेज है। पैसेज को मैं आपको तरीका बता दूं कि किस प्रकार से आप पैसेज को सोल्व करोगे, क्योंकि पैसेज को हम सोल्व करने पे आप टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं पहले आपको तरीका बताऊं, जिसका आंसर है वो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। चलो, पहला प्रश्न पूछा, व्हाट डू स्टूडियो इन सर्विस है। ठीक है, व्हाट डू स्टडीज सर्विस है, यानी कि यह सर्विस जो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलान करने हैं। तो आपको स्टडी दिख रहा है, सर्विस दिख रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन यहाँ पहला वाला जो ना, इसको यहाँ से आप यहाँ तक कर लीजिएगा। पहला इस प्रकार, यानी हम सारे क्वेश्चन पैसेज वाले नहीं दिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। चलो, अब पैसेज को आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के शब्द मिलाना है और आंसर निकाल लेना है। 9 नंबर रहेंगे, बिल्कुल आसानी से 9 में से 9 नंबर आ जाएंगे। पैसेज नंबर 2, ये आपके रहेगा 6 नंबर का। इसके भी ऐसे आपको आंसर निकाल लेना है। और ये आपके कुछ बड़े क्वेश्चन रहेंगे, एप्लीकेशन वगैरह है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप वीकली एप्लीकेशन कीजिएगा। इसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी से हम बात करेंगे। और कॉपी में नोट करने लग जाओ यहीं से। ठीक है, क्योंकि लिखने वाले प्रश्न आपके यहीं से हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह में आप इतना डिटेल से बता नहीं सकता हूँ। आपके सामने स्क्रीन बहुत छोटी है, हम इसका पूरा डिटेल में वीडियो भी लेकर आएंगे, पूरा पेपर सोल्यूशन भी करवाएंगे। लेकिन अभी जो मेरे पास कुछ कुछ टॉपिक है, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं पहले दिखा देता हूँ। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि आपके सामने ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, आंसर बता देना है। कि माई फादर इज ए स्कूल मास्टर है, माई फादर इज ए 5th ईयर ओल्ड हु, बताओ भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना माई फादर हु इज, क्या लिखोगे, माई फादर इज। देखो, मैं जो देखो यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, लिखने में समय लगेगा, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको लिखने के लिए बोल रहा है कि आपको इसको किस प्रकार के लिखोगे। ठीक है, तो देखो भाई, किस प्रकार से लिखोगे, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। माई फादर हु इज 5th ईयर ओल्ड इज ए स्कूल मास्टर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि मेक ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग द सेंटेंस गिवन। बोलो, बताओ कि ही हैड फिनिश्ड हिज फूड ही वांटेड टू बेड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। वेरी गुड, हाँ सभी बता दो भाई। हाँ, यहाँ पर देखो, मैं बता दो, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि he had finishing his food wanted wanted to be to bed। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको खाली स्थान भरना है। कैसे भरना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि ही, देखो पहले प्रश्न को पढ़ो कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अफोर्टेड पर्सनल वर्ब, यानी वर्ब का आपको प्रयोग करना है।
गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि आपके सामने ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें से आपको यहाँ पर इसका प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ही एग्रीड टू माई ऑर्डर। क्या पूछ रहा है? ही एग्रीड टू माई ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ, यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि ही एग्रीड टू कैरी, यहाँ पर क्या आएगा? कैरी माई ऑर्डर। क्या हो जाएगा? कैरी आउट माई ऑर्डर। ठीक है, कैरी आउट यहाँ पर पहला इसका प्रयोग करना है, कैरी आउट माई ऑर्डर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, सी खाली स्थान थे और पेन एज हर ओन चाइल्ड। बताओ, ही सॉरी सी दी और है न एज हर ओन चाइल्ड, यानी कि आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी सी ब्रोथ यूप। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्राउट शुप, यानी कि आपका ऑप्शन बी में इस वाले का आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द बस ऑन द वाई, यानी आपके सामने एक खाली स्थान दिया हुआ है, आपको ऑप्शन भी दे रखे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ब्रेक डाउन यहाँ पर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप ब्रेक डाउन का प्रयोग कीजिएगा। बिल्कुल आपको ऐसे कैसे लिख कर जाना है। देखो ऐसे लिखोगे ब्रेक डाउन, यहाँ पे लिखोगे पूरा लिख आएगा, एक में से 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर यहाँ पर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट कर दे भी, चलो पेन लेकर बैठ जाओ, कॉपी में नोट कर लो। मैं आपको कुछ 10 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, खाली स्थान के साथ में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। यही पूरा पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा भी। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 क्या पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिया भाई, इसमें से आपको आंसर बताना है। चलो तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग रहेगा? 2 खाली स्थान दिया भाई, और यहाँ पर आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो। 2 खाली स्थान दिया हुआ, यहाँ पर 2 चीज अपने को दी हुई है, तो आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? अर्थर और एज हेज। अर्थर पहले लिखा ई आई टी एच आर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, और अर्थर और टेक इट एस एस लेवल इट। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, टू बट, यहाँ पर आएगा टू बट आएगा या एंड आएगा? चलो, टू बट आएगा या एंड आएगा? तो टू एंड टू, क्या हो जाएगा? एंड का प्रयोग करेंगे। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, यहाँ पर आपको एंड का प्रयोग करना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको एंड का प्रयोग करना है। चलो, ही इज ए इंटेलिजेंट हॉनेस्ट। बताओ बताओ भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, नॉट ओनली, क्या हो जाएगा? यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ भाई, नॉट ओनली, बिल्कुल सही, नॉट ओनली का यहाँ पर बट आल्सो, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो ठीक है, अच्छे से नोट कर लो भाई। देखो समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर लिखने से मतलब है। तो अब याद कर लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इस चीजों को आप नोट कर लो और आपको लिख लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 10 है, इसमें 6 नंबर रहेगा और पैसेज है ये भी, और बिल्कुल आपको सीधे आंसर पे ध्यान देना है। यहाँ पर तो एक एक नंबर मायने रखता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना, और मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, अच्छी तरह से आपको दिमाग में छाप के रख लेना ही, यही चीजें आपके परीक्षा में आएगी। ठीक है ना, चलो पैसेज दिया भाई, पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक समझना है। पैसेज को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आप पढ़ने के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपके आंसर कैसे कैसे निकल कर आएंगे। चलो पैसेज को आपको पढ़ना हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं, आप तो नोट कर लो आंसर को। चलो, I looked UP from my writing, I replace her to, यानी कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आपके सामने देखो खाली स्थान दिया हुआ, 4 ऑप्शन दे दिखाई, खाली स्थान दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दे दिखाई, इसी में से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि यहाँ पर he looked UP from my writing, फ्रांज, यहाँ पर बी ऑप्शन का प्रयोग करें, फ्रांज I replace her to, यानी कि यहाँ पर आप बी ऑप्शन का प्रयोग कीजिएगा। बी वाला जो लिख रखा है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे कि मिस्टर हेमल वाज सिटिंग मोटिवलेस। बताओ किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लिखने वाले। चलो
बिल्कुल यहाँ पर रहेंगे इन दिस चेयर, यानी कि मिस्टर यानी कि हाँ, एमएल वाज सिटिंग मोटिनलेस इन हिज चेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो कि एम हेमल wanted to fix in his mind just how everything looked in that। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्कूल रूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SCHR लिख लीजिएगा, स्कूल ROO में लिखिएगा आप, तो स्कूल रूम का यहाँ पे आप प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है हु वाज स्पीकिंग देयर ट्रंक्स, हु वाज स्पीकिंग देयर ट्रंक्स, बताओ किसका प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भाई, 5 नहीं 4। तो यहाँ पर हम सी वाले ऑप्शन का प्यार करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्यार नहीं प्रयोग करेंगे भाई। प्यार का समय गया, कुछ दिन एग्जाम दे ले मेरे भाई, इन सब चीजों को छोड़ दे, रात में चैट वगैरह छोड़ दीजिएगा, कुछ दिन अपने एग्जाम में दिमाग लगा लो। करीबन आपको 15 से 20 दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, 15-20 दिन आपको पूरा माइंडसेट अपने एग्जाम पे रखना है, ठीक है, अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। बट अपनी कक्षा में कभी कभी ये होता है ना कि आप कमजोर माने जा रहे हो, तो इस प्रकार में जो आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, मैं पूरा का पूरा पेपर करवा दूंगा आपको, और जाके लिख कर आ जाना, पता चलेगा कि ये इस बार टॉप कैसे करके आ, पता चलेगा कि हमने गुरुजी क्लास से पढ़ी थी, इस बार टॉप हो गया, फिर अगली बार अपने बच्चों को बता देना एग्जाम समय में, ठीक है। चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ो, तो यहाँ पर हमें स्मूथ का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड अपोस्ट, हाँ, अपोजिट इन मीनिंग टू मोबिल, यानी MMOBL का आपको अपोजिट चुनना है, यानी कि विलोम शब्द यहाँ पर आपको चुनना है, बताओ भाई। हाँ, तो MOVABL का हो जाएगा मोटिवेशनल से, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में तो आ रहा ना। देखो पूरा पेपर सोल्यूशन लेकर आऊंगा मैं इसका, ठीक है, आप अभी तो आपका एग्जाम नहीं हुआ, कल आपका एग्जाम है, आज आप अच्छे से देख लो, कल आपका एग्जाम होगा, उससे पहले मैं पूरा पेपर करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि गुरुजी आप हमें पूरा पेपर सोल्व करवा दो, और साथ में आपका 16 को या 17 को ना आपका ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी का पेपर पूरा ही करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के साथ इसे शेयर कर दो। चलो भाई, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।